मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। जी स्टूडेंट्स, आज जो है हम 7 क्लास की आफाक मैथमेटिक्स जिसमें जो है हमारी कंटिन्यू यूनिट 5 था और इसमें एक्सरसाइज हमने 5.3 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका जो है यूनिट एवेल्यूएशन एक्सरसाइज करेंगे, जो कि हमें पीछे एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं और MCQs हैं इसमें। ठीक है जी। आ सेट डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ आ स्टेटमेंट इज़ सेड टू बी इन। वो कहता है ऐसा सेट जो कि डिटेल के साथ और एक स्टेटमेंट के साथ लिखा जाए उसको कहते हैं, हमने पीछे ये अच्छे से पढ़ा हुआ है कि वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है जिसमें स्टेटमेंट लिखी जाती है। ठीक है। अच्छा, एनीथिंग दैट बिलोंग टू आ सेट इज़ कॉल्ड। कोई भी वो कहता है सेट है वो बिलोंग टू ताल्लुक़ रखता है किसके साथ, कंपोनेंट के साथ, यूनियन के साथ, एलिमेंट के साथ, नोटेशन एलिमेंट अरकान के साथ। ठीक है, रुकन उसके रुकन होते हैं, तो इसको जो है हम इसको टिक कर देंगे। ठीक है। अच्छा, ए कम्प्लीमेंट और आगे फिर उसका कम्प्लीमेंट, वो कहता क्या होगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इस एक्सरसाइज में बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो बड़े दिलचस्प हैं, बड़े मज़ेदार हैं। तो आपने कोशिश करना है कि वीडियो को एंड तक देखना है और स्किप नहीं करना। इंशाल्लाह वो बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं इसमें, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन और नए क्वेश्चन जो आपने कभी पहले नहीं सीखे होंगे इंशाल्लाह इसमें हैं, वो मैं आपको बताऊंगा जी। तो ये जैसे ये क्वेश्चन है, वो कहता है कि ए कम्प्लीमेंट, ए का कम्प्लीमेंट लिया जाए फिर आगे उसका कम्प्लीमेंट, तो वो कहता है क्या आंसर आता है। अब सीधा सीधा बताने को तो मैं बता दूंगा लेकिन आपको समझ नहीं आएगी, तो मैं अब लेट कर रहा हूँ। चूँकि जब कम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर यू भी होता है, तो यू की वैल्यू हमेशा वो बड़ी होनी है ए से, ये हमें पता है। 1 2 3 और 4 ये मैं अपनी तरफ से ले लेता हूँ, और ए जो है वो भी मैं अपनी तरफ से ये 2 हिस्से ले लेता हूँ डिजिट। ठीक है। अब हमने बताना है ए कम्प्लीमेंट फिर उसका कम्प्लीमेंट, वो आंस क्या आता है इसका। तो मैं ए कम्प्लीमेंट पहले ले लेता हूँ, u माइनस ए जी। तो u हमारे पास है 1 2 3 4 माइनस ए हमारे पास है 1 2 जी। तो इसमें कम्प्लीमेंट जो है वो आपको पता है माइनस करना होता है हमने, जो इधर है अगर इधर हैं तो वो हम नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 3 और 4 आ जाएगा। ठीक है। तो ए कम्प्लीमेंट अभी हमारे पास आया है 3 और 4। अब उसने कहा फिर इस कम्प्लीमेंट का भी कम्प्लीमेंट ले, ये ले। ठीक है। तो u माइनस ए कम्प्लीमेंट, अब यूनियन हमारे पास 1 2 3 4 और माइनस ए कम्प्लीमेंट हमारे पास 3 और 4 है। ठीक है जी। तो अब हम जो है ये देखें 3 और 4 माइनस हो जाएंगे, क्योंकि माइनस का आपको पता है तो 0 आता है, वो तो हम लिखते नहीं हैं, तो हम 1 और 2 लिखेंगे ए कम्प्लीमेंट। ठीक है। अब देखें, गौर करें कि ये किसके इक्वल आ गया है, ए 1 और 2 ये ए के इक्वल आ गया है। यहाँ पे देखें हमारे पास जो ए की वैल्यू मैंने खुद से लेट की थी, ये भी लेट की थी, तो हमारे पास जो ए का जवाब आया है, जो ए का क्वेश्चन है उसी का जो आंसर आया है ए कम्प्लीमेंट 1 और 2 होता है। इसका मतलब है इसका जो आंसर होगा वो ए कम्प्लीमेंट होगा। ठीक है जी। ये चीज़ आपने सीखनी है यहाँ पे कि ए हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो ए होगा। ठीक है। इसको सिंपलीफाई करके हम देखेंगे जी। अब यहाँ पे हमारे पास ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट, अब देखें ये भी बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन है। अब ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट, वो कहता है इसमें से आंसर क्या है। अब रट्टा लगाने को तो आप जैसे मर्ज़ी लगा लें कि ये इसका आंसर है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियर नहीं होगा। ठीक है। मैथ होती ही कॉन्सेप्ट की है। तो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे भी मैं यही कर लेता हूँ कि चूँकि कम्प्लीमेंट भी कहा जा रहा है तो मैं फिर से u की कीमत यही ले लेता हूँ 1 2 3 और 4, और ए की कीमत भी मैं यही ले लेता हूँ 1 और 2। इसके भी अरकान वही वो जो ऊपर मैंने रखे हैं। बस मकसद है कि आपको जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, अब उसने कहा ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट, हमने ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट, इसका आंसर वो कहता क्या है। तो पहले मैं ए कम्प्लीमेंट फाइंड कर लेता हूँ u माइनस ए। ठीक है जी। तो 1 2 3 और 4 माइनस 1 और 2,
ठीक है जी। इसमें से माइनस करेंगे, ज़ाहिर सी बात है 1 और 2 माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास 3 और 4 बच जाएगा, ठीक है जी। अब हमने जो है चूँकि लेना है ए यूनियन सी, ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट। ए मेरे पास यहाँ पे 1 और 2 है, ठीक है, और यूनियन ए कम्प्लीमेंट हमारे पास अभी अभी मैंने ये खुद निकाला है 3 और 4। तो यूनियन का आपको पता है क्या हम करते हैं, उसके अंदर सारे नंबर दोनों के मिला के लिख लेते हैं 2 3 4। ये देखें ये क्या आ गया है, ये यूनियन आ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट का जो आंसर है वो यू होगा, तो उसको हम जो है वो टिक कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास आंसर होगा। आ गिवन सेट ए और बी, वो कहता है ये जो मैंने सेट दिए हैं ये क्या है। तो यहाँ पे देखें 2 4 6 1 3 5, इसमें देखा जाए तो अरकान जो इसके एलिमेंट है ना वो नंबरिंग में एक जैसे हैं, ठीक है, सेम नहीं है। तो ये कौन सा सेट होता है, इक्वल होता है, इक्विवेलेंट होता है, सिंगलटन होता है या एम्प्टी। तो इक्विवेलेंट होता है। इसमें एलिमेंट जो है उसके नंबर्स एक जैसे यानी कि होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एलिमेंट की तादाद जो है वो एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी 3 है, इधर भी 3 है, तो इक्विवेलेंट पे हम टिक कर देंगे, तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसको जो है मैंने हल किया हुआ है। राइट द फॉलोइंग सेट इन अ डिस्क्रिप्टिव एंड सेट बिल्डर फॉर्म। तो 2 चीज़ें हमने बतानी है, वो हम यहाँ पे करते हैं। उसको हल किया हुआ है मैंने आपके लिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, उसने कहा कि इन डिस्क्रिप्टिव एंड बिल्डर फॉर्म, 2 चीज़ों में हमने इसको कन्वर्ट करना है। अच्छा, पहला क्वेश्चन है -3 -2 -1 0 1 2 3, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम लिखेंगे। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे लिखते हैं, कि स्टेटमेंट की शक्ल में। हमने अभी पीछे एक MCQ भी पढ़ा, ठीक है। तो ये कौन सी, अच्छा इसमें गौर करनी है, जब भी हम कोई डिस्क्रिप्टिव लिखते हैं या सेट बिल्डर लिखते हैं, तो इसमें सबसे पहले जो हमें सेट दिया होता है ना, वो उस पर हम जो है वो गौर करते हैं कि ये कौन सा सेट है, किस कैटेगरी में आया है, नेचुरल नंबर है या होल नंबर का सेट है, इंटीजर का है या कौन सा है, जो भी है वो हम यहाँ पे बताते होते हैं। अब ये अगर सेट आप देखें, हमने एक सेट पढ़ा था यहाँ पे z = 0 ±1 ±2, ये आपको अगर याद हो तो ये z मतलब था इंटीजर नंबर था ये। तो यहाँ पे देखें, खैर उसने जैसे मैंने ये सेट लिखा है ऐसे तो नहीं लिखा हुआ उसने, लेकिन है वही सेट। देखें 0 प्लस का भी 1 है, माइनस का भी 1 है, प्लस का 2 माइनस का 2 प्लस का 3 माइनस का 3, यानी आगे 100 ऐसे कंटिन्यू चलते जाना है। उसने ये डॉट भी लगा दी। इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन सा सेट है पूरा, ये इंटीजर नंबर है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया सेट ऑफ इंटीजर्स, बस ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो गई। इन सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे वो आपको पता है कि सिंबल्स की शक्ल में हम लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है एक्स सच दैट, ये चीज़ हम 1 2 3 और 4 लाजमी ये लिखते होते हैं। अब चूंकि ये इंटीजर नंबर है तो उसको शॉर्ट में z से शो करते हैं। तो ये देखिए मैंने एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू इंटीजर, ठीक है, जी ये मैंने लिख दिया, आंसर आ गया हमारा, ठीक है। आगे अब हम जो है इसका पार्ट 2, 5 7 11 13 17। अब ये इसके ऊपर हमें देखना पड़ेगा कि ये कौन से नंबर आ रहे हैं। ये देखें यहाँ पे 5 है, 5 के बाद 7 है, इसमें सीक्वेंस देखें, ये फिर 11 आ गया, फिर 13 आ गया, 7। ये अगर देखा जाए तो ये प्राइम नंबर है। गौर करें, ऐसे नंबर्स हैं जो खुद के टेबल में आते हैं, ठीक है। तो इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या लिखें, सेट ऑफ आ प्राइम नंबर, लेकिन वो कौन से हैं 5 to 17 तक, ठीक है, बताया उसको फ्रॉम 5 to 17। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं लेस देन 18, ठीक है, लेकिन खैर जैसे मैंने ये लिखा है आप इस तरह से लिखें जी। इन सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म में आपको पता है कैसे लिखते हैं कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू प्राइम नंबर है ना, तो पी और ये कहाँ से कहाँ तक है, 5 लेस देन एंड इक्वल देन एक्स और लेस देन एंड इक्वल देन 17, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि इसमें 5 भी इंक्लूड है और 17 भी इंक्लूड है, तो जो हमारे पास जो है स्टेटमेंट में आ जाएगा, ठीक है जी। आगे सी पार्ट में 1 3 5 7 9। अब ये देखें ये कौन सी तरतीब है, एक
तो ये इवन नंबर या ओड नंबर, ओड नंबर है, ओड नंबर 1 से शुरू होते हैं। देखें 3 के बाद 5, 7, 9 आगे 7, 11, 13 ऐसे नंबर आएंगे। तो ये हमारे पास है ओड नंबर। तो हमने उसको बताया डिस्क्रिप्टिव में कि आ सेट ऑफ आ फर्स्ट 5 ओड नंबर है। ठीक है, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं द सेट ऑफ आ ओड नंबर, आगे लिख दें फ्रॉम 1 to 9, ये भी लिख सकते हैं, यानी फ्रॉम 1 to 9 ये भी लिख के बता सकते हैं अगर आपको बताना हो तो, लेकिन जो मैंने लिखा आप यही याद कर लें जी। इन सेट बिल्डर फॉर्म, अब सेट बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट की शक्ल में लिखेंगे। तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ओ, मतलब ओड नंबर है ओ, और 1 लेस देन एंड इक्वल देन एक्स लेस देन एंड इक्वल देन 9। तो ये सिंपल ऐसे हमने इसको बनाते जाना है और हल करते जाना है। ठीक है जी। आगे जो है इसका पार्ट डी 2, 4, 6, इसके आगे 8, 10। तो ये नंबर देखें, गौर करें कौन से हैं, ये हमारे पास इवन नंबर है। ठीक है, ये सेट आपको अच्छे से आने चाहिए, इसलिए मैंने एक्सरसाइज शुरू कराने से पहले आपको सेट्स के बारे में बता दिया था जी। तो इसके हमने स्टेटमेंट की शक्ल में लिखना है। तो यहाँ पे लिखा कि ये इवन नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 20। ठीक है, 20 से छोटे हैं ये, और इसमें इंक्लूड भी हैं तो उससे लेस देन। अच्छा, अब आगे लिखेंगे इन सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स सच दैट बिलोंग टू इवन नंबर और 2 लेस देन एंड इक्वल देन एक्स लेस देन एंड इक्वल देन 20। ये हमने उसको बता दिया। ऐसे आपने आंसर लिखते जाना है जल्दी जल्दी। तो ई में हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, इसमें देखें नंबर्स 1 से शुरू हो रहे हैं और एक तरतीब से सीक्वेंस है, कोई मिसिंग नहीं है। तो ये हमारे पास आपको पता है नेचुरल नंबर होते हैं। तो यहाँ पे हमने बताया कि सेट ऑफ आ नेचुरल नंबर्स, बस इसमें लिमिट नहीं है तो हम बस नेचुरल नंबर बताएंगे, लेस दैन या इक्वल दैन ये चीज़ हम नहीं बताएंगे। तो यहाँ पे देखें बिल्डर फॉर्म में एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन, सिर्फ उसको बताया कि हम नेचुरल नंबर हैं ये। ठीक है, आगे एफ़ जो है हमारे पास 32, 34, 36, 38, 48, 40। ठीक है, यहाँ पे ये नंबर देखें कि एक नंबर छोड़ के लिखा जा रहा है तो इवन नंबर पता लग रहा है। तो लिखेंगे सेट ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 32 to 40, 32 to 40। बिल्डर फॉर्म के अंदर कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ई यानी इवन नंबर और 32 लेस देन एंड इक्वल देन एक्स लेस देन एंड इक्वल देन 40। ये एक ही चीज़ आपने याद रखनी है जो कि फ्रॉम के तौर पर इस्तेमाल होती है जी। क्वेश्चन नंबर 3, सेट इन टेबुलर फॉर्म। अब हमने इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। टेबुलर फॉर्म में आपको पता है किस तरह से लिखते हैं, मैंने सारे पीछे अच्छे से आपको बताया हुआ है। अच्छा, आ सेट या क्वेश्चन है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर हमसे पूछ रहा है, सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर बताने हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर अगर कहता तो हम प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और 0 भी आता, साथ में ये नंबर आते। लेकिन चूंकि उसने सिर्फ पॉजिटिव कहा है तो 1 से स्टार्ट हम निकाल लेने हैं, 1 2 3 4 5, और लिमिट नहीं बताई तो 100 ऑन आगे डॉट लगा देंगे। ठीक है, आगे सेट ऑफ ओड नंबर फ्रॉम 11 to 27। ज़बरदस्त, 11 से शुरू होने हैं, 27 पे एंड होने हैं। कौन से नंबर हैं ओड, आपको पता है ओड नंबर कौन से हैं। तो 11 से स्टार्ट हो रहे हैं, 11, 13, 15, 17, एक डिजिट छोड़ के लिखते जाना है एंड सो ऑन 27। ओके, आगे सेट ऑफ 4 सिटी ऑफ पाकिस्तान। 4 सिटी के आपने नाम बताने हैं। तो यहाँ पे सी इक्वल टू हमारे पास लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, कराची, ये यानी 4 शहरों के नाम बनाने हैं, सेट के अंदर लिखने। तो वो लिख दिए हमने ऐसी, जोन से मर्ज़ी आप लिख दें, मैंने ये लिखे हैं, आप जोन से मर्ज़ी लिख दें। ठीक है, अच्छा डी पार्ट में सेट ऑफ आ कलर्स ऑफ द रेनबो। अच्छा जी, अब कोसे कज़ा, ठीक है, उसका हमें जो है वो पूछ रहा है कि उसकी जो है कलर बताएं कोसे कज़ा के। तो रेनबो के कलर बताने हैं हमने। तो रेड, ये आपने अच्छे से याद रखना है कि कौन कौन से इसमें तकरीबन फिक्स ये नंबर होते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू एंड इंडिगो और वॉलेट।
तो ये हमारे पास 7 नंबर इसके सेट बन गए, ठीक है। अच्छा, ये एक चीज़ हो रहा है कि ये नंबर जो कलर है ना, ये तकरीबन पिंक की फैमिली से है, पिंक कलर के ना ये दोनों। और इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि ये वाला जो कलर है ना, ये तकरीबन आप नेवी ब्लू, शायद आप लोगों ने देखा हो नेवी ब्लू का कलर, एक नेवी ब्लू कलर होता है। तो नेवी ब्लू में एक शेड मारता है ये पिंक कलर का, यानी होता नेवी ब्लू की तरह ही है, लेकिन अगर उसको थोड़ा सा हाथ मार के देखें आप, उसमें पिंक की शेड आती है, फील होता है कि ये पिंक पिंक है, ठीक है। इसी तरह वॉलेट है, वॉलेट का कलर भी इसी तरह ही होता है, ठीक है। पिंक की, दोनों ही पिंक की फैमिली से हैं। ये लाइट सा होता है इस तरह, ये जो है ये शेड मार रहा होता है, ठीक है। इस तरह से ये दो तकरीबन 7 कलर हैं, ये आपने लिख लेने हैं जी। तो आगे हमारे पास यहाँ पे ई पार्ट में सेट ऑफ द लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स के हमने वर्ड लिख के एक सेट के अंदर लिखने हैं। तो MATHEICS, ठीक है। इसमें देखिए टी, आपको पता है सेट के अंदर रिपीटेड नंबर नहीं होते, डिस्टिंक्ट होते हैं कि जो रिपीट ना हो, तो इसलिए मैथ आगे फिर M नहीं आया। उसकी वजह यही है कि वो अगर मैं M लिख देता तो वो तो सेट होना ही नहीं ना था, इसलिए नहीं लिखा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ऐसे आपने इसको लिख लेना है। अच्छा, आगे F जो है हमारे पास, X सच दैट X बिलोंग टू E मतलब इवन नंबर, और X लेस देन एंड इक्वल देन 16। तो इवन नंबर लिखने हैं, और स्टार्टिंग उसने कहा कि ये 16 से छोटे हैं, इसका मतलब है इवन नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 0 से। तो 0 2 4 6 8 ये 16 तक आगे नंबर लिख देंगे हम, आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने जो है हमें कहा हुआ है, वो हम बुक में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, A B C ये एलिमेंट दिए हैं एंड D, देन प्रूव द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वो कहता है नीचे स्टेटमेंट मैंने 4 दी हैं, ये आपने बताना है कि ये जो सेट है ये क्या चीज़ें हैं, क्या है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है A इज़ अ सबसेट ऑफ D, ठीक है। हमने प्रूव करके उसको बताना है कि ये वाकई में ये चीज़ जो मैंने कही है वाकई में वो चीज़ है, तो हम उसको करके बताएंगे, या स्टेटमेंट लिखेंगे, ज़ाहिर सी बात है। अब A इज़ आ सबसेट ऑफ D, ये उसने क्वेश्चन पहला किया है। मैं A के एलिमेंट लिखे, मैंने D के लिखे और कंपेयर किया। जब मैंने इनको कंपेयर किया तो मुझे पता चला कि ये जो 1 2 3 4 5 है ना, वो इसके अंदर मौजूद है, D के अंदर, इसके सारे नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ जब भी कोई एक सेट के अंदर मौजूद हो तो वो सब सेट ऑफ, यानी कि सेकंड जो भी सेट होता है उसका होता है। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा A सबसेट ऑफ D, और नीचे उसकी वजह बताई, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ A इज़ इन D। ये आप उसको यानी कि ये प्रूव करना है, ज़ाहिर सी बात है, उसको ये बता भी रहे हैं साथ में, क्योंकि सारे के सारे जो एलिमेंट है ना A के, वो D के अंदर मौजूद है, इसलिए ये सबसेट ऑफ D है, ठीक है। ये हमारा आंसर इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। आगे हमारा जो है क्वेश्चन B, D इज़ अ सुपर सेट ऑफ B। अब D वो कहता है कि वो सुपर सेट है, तो अब हम इसको मैंने लिख लिया है। D में हमारे पास ये नंबर थे और B में हमारे पास ये सुपर सेट कब होगा D, जब नीचे वाले के सारे नंबर उसमें मौजूद भी हों और जो D वाला हमारे पास सेट होगा वो बड़ा भी होगा, ठीक है, तब वो सुपर सेट होता है। यहाँ पे मैंने बताया कि D हैज़ सम एक्स्ट्रा एलिमेंट्स, सो D इज़ अ सुपर सेट ऑफ D, B, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा। तो कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है D के अंदर, इस वजह से वो सुपर सेट ऑफ D है, ये मैंने बता दिया। अच्छा, B इज़ अ इक्विवेलेंट टू C। अब यहाँ पे B कहता है इक्विवेलेंट है C का, तो कैसे है, यहाँ पे देखें B और C मैंने लिखा। तो इक्विवेलेंट तब होता है जब एलिमेंट की तादाद जो है वो एक जैसी हो, नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 5, we can see that both these sets have 5 elements, दोनों में 5 5 एलिमेंट है। सो B इज़ अ इक्विवेलेंट ऑफ C।
तो बी जो है वो इक्विवेलेंट ऑफ सी होगा। ये स्टेटमेंट आप लिख देंगे। ओके, बस इतना सा, और इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है। आगे डी पार्ट कहता ए कंप्लीमेंट इक्वल टू सी। कहता बताएं मुझे कि जो ए इक्वल टू सी है, प्रूव करना ज़ाहिर सी बात है। तो मैंने ए भी लिख लिया, डी भी लिख लिया। अच्छा, यहाँ पे है कि मैंने चूँकि उसने कहा ए कंप्लीमेंट, आपको अगर याद हो कि ए सी जो होता है, इसको सोल्व करने के लिए हमें u माइनस ए, u की वैल्यू चाहिए होती है। अब इसमें देखें आप, ये मैंने जो ये उसने जो हमें वैल्यूज़ दी हैं, ये देखें, इसमें सबसे बड़ी जो वैल्यू है ना वो d की है। तो d को मैं एज ए u जो है यूनिवर्सल यूज़ करूँगा, ठीक है। चूँकि यहाँ पे u उसने नहीं दिया हुआ, इसलिए मैं इसको एज ए यूनिवर्सल यूज़ करूँगा, क्योंकि सारे नंबर आप गौर कर लीजिएगा कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे 2 4 6 8 है, और यहाँ पे भी, यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक ये सबसे बड़ा सेट है, 1 2 3 तीनों से। तो यूनिवर्सल सेट वही होता है जो सबसे बड़ा होता है। इसलिए यहाँ पर मैंने अब ए कंप्लीमेंट जो है यू की जगह पे मैंने डी को ले लेना है, ठीक है। आगे खैर सोल्व मैंने किया हुआ है, वो भी आपको बताता हूँ। अब सी भी लिख ली मैंने वैल्यूज़, चूँकि हमने ए कंप्लीमेंट को सोल्व करते हुए राइट हैंड साइड बनानी है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे देखिए मैंने ए कंप्लीमेंट इक्वल टू होता है यू माइनस ए, तो इसको u को मैंने लिखा d माइनस ए, ठीक है। अब हमने d की वैल्यू लिखी, a की वैल्यू लिखी, तो माइनस जब किया हमारे पास 6 7 8 9 और 10 बचा। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये माइनस हो जाएंगे, बाकी बचते हैं 6 7 8 9 10। तो गौर करें कि ये 6 7 8 9 10 सी की वैल्यू और यहाँ पे ए कंप्लीमेंट की वैल्यू सेम आ गई है, दोनों एक जैसी है। इसका मतलब ए कंप्लीमेंट इक्वल टू सी, प्रूव्ड दैट, ये जो है हमारे पास हैंस प्रूव्ड, ठीक है। हैंस लिख रहे हैं आगे, हैंस प्रूव्ड, ये हमारे पास प्रूव हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। कहता इफ़ ए ये बी सी और u इक्वल टू ये नंबर है 1 से लेकर 15 तक, ए कंप्लीमेंट इक्वल टू है 1 2 3 4, देन फाइंड ए। यहाँ पे उसने सारा कुछ, मैंने कहा था आपको इसमें टेक्निकल बड़े क्वेश्चन है, इसलिए मैंने कहा था पूरी वीडियो अच्छे से देखना। ये देखें कितना प्यारा क्वेश्चन आया हुआ है। अब ये हमने पहले कभी नहीं किया है क्वेश्चन, ठीक है। तो u इक्वल टू ये है, ए कंप्लीमेंट ये है, हमसे कहता है भाई सेट बनाए ए का, वो इसमें से ही हमने निकालना है। तो ये बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन था, और इसको समझने में भी थोड़ा सा टाइम लगा मुझे कि ये क्या रहा है। तो यहाँ पे देखें मैंने u की वैल्यू लिखी, ए कंप्लीमेंट की लिखी, चूँकि हमें a चाहिए। तो मुझे ये समझ आई इस क्वेश्चन की कि अगर मैं u में से a कंप्लीमेंट माइनस कर दूँ तो हमारे पास a वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तुम वैसे आपके टीचर जैसे कहें आप वैसे कीजिएगा, लेकिन मुझे ये समझ आई कि u माइनस ए करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे देखें u की वैल्यू मैंने लिखी, ए कंप्लीमेंट की वैल्यू उसने जो ऑलरेडी दी है वो लिखी। अच्छा, यहाँ पे 1 2 3 और 4, ये तो ज़ाहिर सी बात है एक जैसे हैं, माइनस हो जाएंगे, माइनस कर रहे हैं। तो बाकी 4 के बाद क्या आता है, 5 6 7 8 9 10 11, ये सारे नंबर 5 6 7 8 9 और 15 सो ऑन तक हमारे पास नंबर आ जाएंगे 5 के बाद। तो ये हमारे पास एक आंसर आ जाएगा ए सेट का, ठीक है जी। आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी देख लेते हैं, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है कि यूज़ अ वैन डायग्राम को यूज़ करते हुए क्या करना, रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन सेट ऑफ प्राइम नंबर एंड सेट ऑफ नेचुरल नंबर। हमने जो है प्राइम नंबर और नेचुरल नंबर के अंदर जो है रिलेशन इनके दरमियान में शो करना है, और किससे शो करना है, वैन डायग्राम से। तो हम इसको कर लेते हैं। तो ये मैंने लिखा सेट ऑफ अ प्राइम नंबर, सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर। अब मैंने सेट ऑफ प्राइम नंबर, आपको पता है प्राइम नंबर स्टार्टिंग 2 से होते हैं, तो 2 3 5 7 11 13 आगे सो ऑन कंटिन्यू चलते जाते हैं।
आगे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एक तरतीब से एक। तो अब हमने यहाँ पे चूँकि इनका जो है वो रिलेशन बताना है कि इनका रिलेशन क्या है, तो वो देखेंगे पहले सेट को, चूँकि और वैन डायग्राम के अंदर बनाना है। तो सेट को गौर से देखें तो आप देखेंगे कि इसके जो एलिमेंट है ना प्राइम नंबर्स के, वो सारे के सारे इसमें मौजूद हैं। ये देखें यहाँ पे 1 है, 2 इसमें है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, चाहे इसमें मिसिंग है लेकिन इसमें सारे नंबर आते हैं नेचुरल नंबर के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो P है ना वो इसका सब सेट है। तो हमें समझ आ गई। अब हमने वैन डायग्राम में शो करना है सब सेट को कैसे शो करते हैं। ये देखिए मैंने आपको पता है वैन डायग्राम एक रेक्टेंगल में हम बनाते हैं, इसको यूनिवर्सल कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर मैंने एक सर्कल लगाया, आपने कंपास की मदद से लगाना है, मैंने फ्री हैंड लगाया हुआ है, ठीक है जी। तो क्या करना है यहाँ पे कि हमने एक सर्कल लगाया और उसी के अंदर P वाला सर्कल लगाया। क्या वजह कि जो N के नंबर है ना उसके अंदर सारे के सारे P के नंबर हैं। तो नीचे लिख भी दिया P सबसेट ऑफ N का सबसेट है P, ठीक है। सिंपल सा हमारे पास ये क्वेश्चन था और लेकिन था दिलचस्प जी। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने कुछ हमें इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि कहता है इफ़ U A और B और C और D भी दिया हुआ है, देन फाइंड दी फॉलोइंग। ये A यूनियन B निकालना है, A यूनियन B कंप्लीमेंट, ये सारे नंबर उसने हमें नंबर दे दिए, ऊपर सेट्स दे दिए हैं और कहता है ये फाइंड करें। सिंपल, तो हम इसको फाइंड करके बताते हैं। पहला जो उसका पार्ट था A यूनियन B निकालना है, तो A यूनियन B में हम दोनों वैल्यू लिखेंगे, A की भी और B की भी, ठीक है। अब हम जो है चूँकि यूनियन में सारे नंबर मिला के लिखते हैं तो यहाँ पे 3 और एक तरतीब रखते हैं, ये बात अपने जहन में रखना, वेल डिफाइंड करके लिखते हैं। 3 5 6 9 ऐसे सोन कंटिन्यू लिखते जाएंगे हम, ठीक है जी। दोनों सेट के नंबर हम यहाँ पे लिख देंगे। आगे है A यूनियन B कंप्लीमेंट। अब A यूनियन B कंप्लीमेंट निकालने से पहले मुझे B कंप्लीमेंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास A तो है, B कंप्लीमेंट नहीं है। तो उसका फार्मूला जो है आपके जहन में है कि U माइनस B होता है। अब हमने यूनियन की वैल्यू लिखी, B की वैल्यू लिखी, जो B कंप्लीमेंट हमारे पास आया वो हमने 3 6 9 और 12, इसके अलावा जितने भी इसमें एलिमेंट है वो सारे यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5। अब गौर करें यहाँ पे 1 0 1 2 3 नहीं लिखा, क्योंकि 3 इधर भी है इधर भी है, माइनस कर रहे हैं तो वो माइनस हो गया। इस तरह 4 5 6 नहीं लिखेंगे, 7 8 9 नहीं लिखेंगे, 10 11 12 नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें मौजूद है। और आगे 13 14 15 ये सारे नंबर आगे तरतीब से आने हैं, तो मैंने 130 लिख दिया, ओके हो गया। अच्छा, अब हमने A यूनियन B निकालना है, चूँकि हमने ये कंप्लीमेंट निकाल लिया है। अब हमारे पास A की वैल्यू 5 10 15 20 है और B कंप्लीमेंट की वैल्यू हमारे पास ये मैंने अभी निकाली है, वो लिखी। लिखने के बाद हमने इसका आंसर लिख दिया 0 1 2 4 5 7 आगे 100 कंटिन्यू, सारे नंबर हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है जी। ये हमारा आंसर होगा जी। तो C हमारे पास है A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट। अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले A कंप्लीमेंट निकालना पड़ेगा, फिर B, फिर इन दोनों का यूनियन लेंगे। पहले A कंप्लीमेंट निकालेंगे जी, U माइनस A, U की वैल्यू A की वैल्यू, ये हमारे पास जो है A कंप्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। अब हम निकालेंगे B कंप्लीमेंट, तो U माइनस B, ज़ाहिर सी बात है, U की वैल्यू B की वैल्यू। अब इसमें से 3 6 9 और 12 ये माइनस कर देंगे, बाकी सारे नंबर यहाँ पे लिख देंगे, ओके हो गया। अब हमने चूँकि A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट निकालना था, तो A कंप्लीमेंट के हमारे पास ये वैल्यू आ गई है और B कंप्लीमेंट की वैल्यू ये वाली सारी आ गई है। अब हमने जो है A कंप्लीमेंट की वैल्यू लिखी, B की लिखी, लिखने के बाद हमने यूनियन लिया, तो यूनियन में ज़ाहिर सी बात है सारे नंबर, दोनों के नंबर इसमें ऐड हो जाने हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे 100 कंटिन्यू दोनों में नंबर जो होंगे वो यहाँ पे हम नोट डाउन कर लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ओके जी। आगे डी पार्ट A कंप्लीमेंट
इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। अब पहले ए कम्प्लीमेंट निकालेंगे। ए कम्प्लीमेंट निकाला, यू माइनस ए, ये आ गया, और उसके ए कम्प्लीमेंट का आंसर यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है, इसमें सिर्फ ये नंबर जो है मिसिंग होंगे, बाकी सारे नंबर इसमें ऐड हो जाने हैं। ठीक है, 30 तक। अच्छा जी, आगे हमारा जो है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये हमने ए कम्प्लीमेंट लिखा, ये हमने बी कम्प्लीमेंट लिखा। ठीक है जी, लिखने के बाद हमने जो है इसका आंसर निकाला। इंटरसेक्शन में हम सेम लिखते हैं नंबर, तो 3 इधर भी है, इधर भी है, 6, 9 और 12, ये वाला सेट सारा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे ई, ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों को एक साथ हमने निकालना है। तो देखिए मैंने ए यूनियन बी यूनियन सी, ए बी और सी की वैल्यू लिखी। ठीक है, फिर हमने जो है इसको पहले इसको और इसका हमने यूनियन ले लिया दोनों का, तो मिला के नंबर लिखने हैं। 3 इधर है, वो लिख लेंगे। 3 के बाद क्या आता है, 5, फिर 6, ऐसे हमने तरतीब से यहाँ पे नंबर लिख देने हैं, और ये वाला सेट वैसे का वैसा ही रहने देंगे अभी। अच्छा, तीसरे पार्ट में हम तीसरी तरफ क्या करेंगे कि दोनों के एलिमेंट यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है जी, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आगे एफ पार्ट, सी यूनियन डी, सी यूनियन सी की वैल्यू लिखी, डी की लिखी, तो यूनियन में चूँकि सारे नंबर आते हैं वो हमने लिख दिए। आगे है सी यूनियन डी कम्प्लीमेंट। अब डी कम्प्लीमेंट जो है यू माइनस डी होगा, यानी पहले मैं क्या निकालूंगा, डी कम्प्लीमेंट। जब आ जाएगा तो फिर हम सी यूनियन डी कम्प्लीमेंट जो है वो निकाल देंगे। तो यहाँ पे ये हमने वैल्यूज़ लिखी, और इसका जो है डी कम्प्लीमेंट 0, 1, 4, 6 ये सारा नंबर आ गए हैं। अब चूँकि हमें चाहिए सी यूनियन डी था, तो सी की वैल्यू लिखी, डी कम्प्लीमेंट की ये वाली वैल्यू सारी की सारी यहाँ पे लिख दी। अब हमने यूनियन निकालना है, तो दोनों के नंबर मिला के एक साथ लिख देते हैं। 0, 1, 4, 5 देखें दोनों में नहीं है तो नहीं लिखेंगे, 6, 8, 9, 10 आगे सो ऑन कंटिन्यू। ओके, ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा, सी इंटरसेक्शन डी कम्प्लीमेंट। अब हमने सी इंटरसेक्शन डी कम्प्लीमेंट जो है वो निकालना है, तो पहले डी कम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। यू माइनस डी, यू की वैल्यू डी की वैल्यू माइनस किया, ये मिसिंग हो गए, बाकी सारे नंबर आ जाएंगे। ठीक है जी, आगे चूँकि असल में हमें ये चाहिए, तो सी की वैल्यू डी कम्प्लीमेंट की ये वाली वैल्यू यहाँ पे लिखी। हमने इंटरसेक्शन ले लिया, इंटरसेक्शन में सेम नंबर आते हैं 1, 4, 9, 16, 25, ये नंबर जो है इस वाले इसमें आ जाएंगे। ठीक है, सेम नंबर जो है वो इंटरसेक्शन के अंदर होते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में जो है वो हमें यही चीज़ है कि ए बी और सी दी हुई है, हमें हमसे कहता है ए माइनस बी माइनस सी ये फाइंड करके दें। ठीक है, तो ए की चूँकि हम पहले ब्रैकेट को हल करते होते हैं, तो ब्रैकेट को मैंने लिखा बी माइनस सी, बी की वैल्यू लिखी, सी की वैल्यू लिखी, माइनस किया, तो ये आ गया। अच्छा, आगे जो है ए माइनस बी कम्प्लीमेंट बी माइनस सी। अब हमने ए की वैल्यू लिखी, बी और सी की वैल्यू ये 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 11 ये सारे नंबर आते हैं इसमें। अब हम जो है इसको माइनस करेंगे, तो 1 आ जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा। ठीक है, 3 आ जाना है, इसी तरह 5 और 7। ठीक है, आगे कोई नंबर नहीं होता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 9, और ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट नज़ारे हैं इसके। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखें एक्स यूनियन एक्स कम्प्लीमेंट। ठीक है, ये दे दिया यू, ये दे दिया एक्स, और ये हमने बताना है कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। कैसे है तो वो हम हल करके बताएंगे। इसका कम्प्लीमेंट लिया यू माइनस एक्स, यू की वैल्यू एक्स की वैल्यू लिखी यहाँ पे। ठीक है, लिखने के बाद उसका जो आंसर आया है वो हमारे पास ये आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10। ठीक है जी, एक्स यूनियन एक्स का कम्प्लीमेंट निकालना था, तो ये मैंने एक्स की वैल्यू लिखी, एक्स यूनियन की ये वाली वैल्यू इधर लिखी, तो वैल्यू लिख के अब हमने यूनियन लेना है, तो दोनों के नंबर यहाँ पे जो है आ जाएंगे। तो हैंड पे लिख दें हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, तो इस तरह से हमारा
जो चैप्टर 5 है वो कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ जो है मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।